नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था आपसे कि संकल्प कोचिंग आपके लिए उपस्थित रहेगी यूट्यूब पर। तो आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ परसेंटेज के प्रीवियस परसेंटेज के जो भी आज तक आए हैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, लेखपाल तथा यूपी एसआई में आए हुए क्वेश्चन की मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ परसेंटेज की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में जान लिया जाए। आखिरकार परसेंटेज है क्या ज़रूरत पड़ी हमें मैथ में परसेंटेज लाने की। तो देखा जाए तो परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत। तो प्रतिशत को अगर भाई तोड़ा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रति और दूसरा शत। प्रतिशत। प्रति का मतलब आप जानते होंगे, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रतीक। शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब 100। इस तरीके से अगर प्रतिशत का मतलब देखा जाए तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, यानी कि हम काउंट किस पर करने वाले हैं? प्रत्येक 100 पर काउंट करने वाले हैं। संख्या कोई भी हो, संख्या 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, लाख हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, लेकिन प्रतिशत का मतलब अगर लाख में भी है तो हम हर प्रतिशत यानी कि हर एक 100 पर आपको कितने मिलने वाले हैं। जैसे हम कहें किसी चीज़ पर आपकी भागी हिस्सेदारी है, किसी समूह में हिस्सेदारी है 30% की, 30%। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। आप प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में क्या लगेंगे? बटे में 100। अगर समूह टोटल 100, समूह में 100 रुपए हैं तो 30% कहा जाए तो उसमें से 100 में से 30 आपके होंगे। कहा जाए अगर आपकी हिस्सेदारी 20% की है, 20% की है, 20% यानी परसेंटेज हटाओगे, बटा में क्या लगाना है? 100। यानी कि रुपया अगर 100 है, अगर रुपया टोटल 100 है तो उसमें आपका कितना हिस्सा है? आपका कितना होगा? 20 होगा। यानी कि हर 100 में आपको कितना मिल रहा है। अगर हम कहें किसी भी समूह में आपके 25% की हिस्सेदारी है, 25% की हिस्सेदारी है और टोटल रुपया है 1000 रुपए है, 1000 टोटल रुपया है और 1000 में टोटल आपके कितने परसेंट है? 20% हिस्सा आपका है। 20% हिस्सा आपका है मतलब 20% हटाना है आपको और बटा में क्या लगाना है? 100। तो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 250 रुपया कितना है? आपका है। 250 कितना है? आपका है। ठीक है, तो चलते हैं आने वाले क्वेश्चनों पर जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, एसएससी या यूपीपी, लेखपाल में पूछे गए हैं। तो सीधा अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ देने पर वह संख्या 630 बन जाती है। वह संख्या 630 बन जाती है तो वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या क्या होगी? सीधा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ देने पर, उसी का 20% यानी 1/5 यानी नीचे वाली हमारे क्या होगी? वास्तविक होगी। जो घटेगा बढ़ेगा, ऊपर वाला घटेगा बढ़ेगा, ऊपर वाला घटेगा बढ़ेगा। मतलब हमारी वास्तविक संख्या क्या थी? 5 थी। उस पर कितना जोड़ने पर? 20% यानी कि उस पर 5 में 1 जोड़ देने पर वह संख्या कितनी हो जाती है? 630 बन जाती है। 5 में 1 जोड़ने पर 6 बन जाती है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया वो 630 हो जाती है। 6 बराबर 630, तो 1 बराबर देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 105। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 105। 1 बराबर 105, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा गुणे 5, यानी कि हमारी वास्तविक संख्या कितनी थी? 525 हमारी वास्तविक संख्या होगी। तो इसका आंसर कितना था? 525। तो जल्दी हम फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी चुनाव में 20% मत नहीं डाले गए। किसी चुनाव में 20% मत नहीं डाले गए। डाले गए मतों का 12 सही 1/2% अवैध हो जाता है तथा शेष वैध मतों का एक व्यक्ति 60% पाकर 5600 वोटों से जीत जाता है।
5600 वोटों से जीत जाता है तो बताइए टोटल मत कितने थे, टोटल मत कितने थे। तो सीधा सीधा कहा गया है एक चुनाव हुआ है, चुनाव में कितने प्रतिशत मत नहीं डाले गए हैं, 20%। 20% मत नहीं डाले गए। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 1/5 यानी कि क्या, 5 में 1 मत नहीं डाला गया। 5 में 1 मत नहीं डाला गया तो फिर कितना डाला गया होगा, 5 में 4 मत डाला गया होगा। 5 में कितना गया डाला गया, 4 डाला गया। और डाले गए मतों का, जो डाले गए मत हैं हमारे, कितने डाले गए मत है, 4/5। 4/5 मत है। उन डाले गए मतों का कुल कितना परसेंट, कितना, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% अवैध कर दिया था। अवैध वो मत वो होते हैं मतलब जो खराब हो जाते, कहीं मुहर गलत लग गई या कहीं फटा निकल गया पर्चा, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो क्या हो गया, वैध मत हो गया। वैध मत हो गया कितना परसेंट, 12 सही 1/2। 12 सही 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/6। 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ, 1/8 अवैध हो गया। मतलब 8 में कितना अवैध हो गया, 1 अवैध हो गया तो कितना बचा होगा, 8 में 7 बचा होगा। कितना बचा होगा, 7। 8 में कितने मत डाले गए, सही 7। ये वैध मत है। वैध मतों का कुल कितना परसेंट, वैध मतों का एक व्यक्ति 60% पाकर 60% पाकर कितने मतों से जीत गया, कितने मतों से, 5600 वोटों से जीत जाता है। 60% मत। अच्छा ये बताइए, एक व्यक्ति जब 60% पाया तो दूसरा कितना पाया होगा, 40% पाया होगा। 40% तो कितने से जीत गया, 20% वोटों से जीत गया। 20% यानी 1/5। 1/5 वोटों से वो क्या हो गया, जीत गया। किसका, वैध मतों का। वैध मतों का 1%। वैध कितने मत हैं, 4/5 का कितना, 7/8। 7/8 का कितना, 1/5 वैध मतों से जीत गया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कितने से जीत गया, 5600 वोटों से जीत जाता है। 5600 वोटों से जीत जाता है। अगर यहाँ पर तो बस करना क्या है, काटा पीटी मचा देना है। काटा पीटी मचा देना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौक 7 56, कितना है, 800 है। तो यहाँ क्या हुआ, 5 दूना 10, 10 गुणे 50, 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे कर देगा, 50 गुणे 800 तो कितना हो गया, 8 पंच 40। यानी कि टोटल कुल कितने मत थे हमारे, टोटल कुल मत। फ्रैक्शन नहीं आ रहा, फ्रैक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए चिंता न करें, उनके लिए अलग से क्लासेस चलेंगे। बेसिक क्लास, एकदम बेसिक से 0 से हीरो लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाना है, तो जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाना। तो अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि खर्च वही रहे। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। 20% का मतलब क्या है, 20% यानी 1/5, 1/5 यानी कि चीनी वास्तविक मूल्य कितना था, वास्तविक था हमारा 5, यानी कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, 5 रुपया हुआ करता था। एक परिवार केवल 5 रुपये खर्चा करता था, एक परिवार केवल 5 ही रुपये खर्चा करता था। लेकिन अब क्या हुआ, चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की, 20%। 20% यानी 1/5 यानी कि 5 रुपये में कितना बढ़ गया, 1 रुपया और बढ़ गया। तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया होगा, 6 रुपया हो गया। अब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 6 रुपया होगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है, क्या कहा गया है, एक परिवार चीनी खाना कितना कम कर दे ताकि खर्च वही रहे। तो बताओ, खर्च वही रखना है तो हमें क्या करना होगा। अब 6 रुपया खर्च हो रहा था, पहले 5 हो रहा था, तो कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। 1 घटाना पड़ेगा किस पर, 6 से 1 घटाना पड़ेगा बटे 6। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, कितना आएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 3, ये कितना हो जाएगा 50, काटेंगे तो कितना आने वाला है 16 सही 2/3%। यानी कि एक परिवार 16 सही 2/3% की कमी कर दे तो खर्च वही रहेगा, खर्च वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है
यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 37.1/3% घटती है और तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है, यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या होगी? यदि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 16,500 हो, 16,500 हो, तो कहा गया है पहले वर्ष कितना % बढ़ती है? पहले वर्ष क्या होता है? पहले वर्ष जैसे जनसंख्या देखी गई तो 16.2/3% की वृद्धि, यानी कि 16.2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6, 1/6, यानी कि 6 पर जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 1, 6 पर 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? यही 6 वाली जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो दूसरे वर्ष कहा गया है 37.1/2% घटती है। 37.1/2% का मतलब होता है 3/8, 3/8, यानी कि 8 होगी शहर की जनसंख्या तो उस पर कितना घट जाएगी? 3 घट जाएगी। तो बताओ जरा कितना बचेगी? 5। यही 8 वाली जनसंख्या कितना बचेगी? 5। ये दूसरे वर्ष की बात रही। लेकिन तीसरे वर्ष कहा गया है, तीसरे वर्ष क्या हुआ है? तीसरे वर्ष शहर में जनसंख्या फिर से क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई। कितने % की? 57.1/7% की। 57.1/7% का मतलब होता है 4/7, यानी 7 अगर जनसंख्या होगी तो उस पर कितना बढ़ जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यही 7 वाली जनसंख्या 11 हो गई। अब हो गया, ये पहले साल का हुआ, ये दूसरे साल का हुआ और ये तीसरे साल का हुआ। तो अब तीसरे साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई? बढ़कर कितनी हो गई? 16,500 हो गई। 16,500 हो जाती है। 16,500 हो जाती है। तो बताइए वर्तमान जनसंख्या क्या है? वर्तमान जनसंख्या क्या है? यहाँ से काटना चालू कर देंगे तो सीधा सीधा काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 का नम 11, 11 पछे 55, तो 1500 आ जाएगा। 5 ते ही 15, 300। अब उधर लेके जाएंगे, ये 7 से 7 कट गया, कितना हुआ? 6 48, ये 48 क्या कर देगा? उधर गुणा कर देगा। 300 गुणे 48 तो कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 4 3 12, 12 2 14, 14,400 जनसंख्या थी। यानी वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 14,400 थी।